हम लोग साधना करने बैठे हैं। तो साधना में हम लोग क्या कर रहे हैं? श्वास को देख रहे हैं। तो श्वास को क्यों देख रहे हैं, प्रश्न है। रमोत्तर बाबू जी, श्वास को क्यों देख रहे हैं? श्वास के माध्यम से जो है हम यह देखना चाह रहे हैं कि श्वास मुझसे अलग है, श्वास मुझसे अलग है। और ईश्वर को पढ़ने के लिए मतलब एक साधन ना श्वास। ईश्वर को पढ़ने का एक साधन है। नहीं, शरीर मतलब भगवान को पढ़ने का एक साधन है। और ईश्वर के द्वारा भगवान को पढ़ा जाए। अच्छा, हो गया। दो घंटे के अभ्यास से मन को साधने के लिए आज हम लोगों को 372 दिन हो गया। तारीख 11 नवंबर सन 2022, दिन शुक्रवार। आज एक प्रश्न है कि हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं। वैसे तो इसकी व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूँ, लेकिन आज इसलिए इस प्रश्न को मैंने दोबारा किया है आप लोगों के बीच में कि 2 बच्चे इस समय नए आ रहे हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। आज आप डायरी नहीं लाए लगता है। लाया गया, लाया गया है। लाए हैं तो लाना चाहिए था साथ में। कोई बात नहीं। तो प्रश्न है कि हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं। तो इसका उत्तर यह है, हमारा जो मन है वह स्थूल हो गया है, बहिर्वृत्ति हो गया है। अस्थूल चीज़ों को ज़्यादा देखना, सुनना, पकड़ना, छूना, उसके साथ रमण करना, उसी के साथ आनंद की अनुभूति करना, उसी में शांति खोजना, ये मेरा मन या मनुष्य का मन उसी में लीन हो गया है। और अस्थूल से सूक्ष्म की ओर उसे लाना है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर जाने का मतलब अपने को, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, इस सूक्ष्म विषय को जानने के लिए मन को अस्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने का एक साधन है ईश्वर। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास, स्वर माने ध्वन भी होता है। जो ओम का उच्चारण लोग करते हैं उसी की व्याख्या करते हैं कि सृष्टि उत्पन्न काल में सबसे पहले ओम ही, और जब हम ध्वनि बोलते हैं, जैसे आवाज़ हम बोल रहे हैं, तो आवाज़ जो निकल रही है ये नाभि से निकल रहा है। तो नाभि में
जब चेतना जागृत होती है तो उसकी व्याख्या लोग करते हैं कि पहले ओम शब्द ही आया, या ओम ही शब्द पहले जागृत होता है। उसी ओम शब्द का ही व्याख्या मुक्ति तक लोग करते हैं, लेकिन वह एक साधन है मात्र चंचल मन को एकाग्र और स्थिर करने के लिए। लेकिन हम उसी में अपने मन को और विलीन कर देते हैं, उसी में और आनंद की अनुभूति खोजने लगते हैं। उसी के साथ हम एक शब्द कहें तो बह जाते हैं, जो कि उसे एक साधन मात्र बनाया गया है कि ध्वनि जब हम बोलते हैं, ओम शब्द का उच्चारण जब करते हैं, उस समय में हमारी जो वृत्ति है बहिर्वृत्ति, वो अंतर्मुख होती है। अपने ही आवाज को सुनने के लिए कान तत्पर रहता है, मन मस्तिष्क उसी में तत्पर रहता है कि मैं कौन सी आवाज बोल रहा हूँ। तो मेरे ही आवाज में, मेरे ही ध्वनि में क्या क्या मुझे अनुभव हो रहा है। तो जो चंचल मन है, दुखी मन है, पीड़ित मन है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, वह मन जब अपनी ही ध्वनि को सुनता है तो दुखी मन धीरे धीरे आनंदित होने लगता है। क्यों? इसलिए कि अध्यात्म की अभ्यास कर रहा, अध्यात्म को जानने का अभ्यास कर रहा है। जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जैसे मैं आपको उच्चारण करके थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। पहला, जब हम ध्वनि उच्चारण करते हैं तो वह आवाज हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। जैसे महसूस तो हुआ, आवाज हम निकाल रहे हैं, लेकिन कान तक नहीं गया। तो इसमें थोड़ा सा हमें साउंड बढ़ाने की जरूरत है। थोड़े थोड़े साउंड बढ़ाने से हमारी अपनी ही आवाज हमारे कान तक जाने लगेगा। तो उसमें हमें क्या मिलेगा कि बाहरी जो आवाज हमारे कान में जा रहा था, जिससे हमारा मन मस्तिष्क बिखर रहा था, उसमें एकाग्रता आती है।
जब इस लेवल पर आप जाएंगे, ये स्वयं अनुभव की बात है। अनुमान पीछे भावमान उत्पन्न होना, प्रयोग करने के पीछे जो हमें दिखाई देता है उसे अनुभव कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम आपको बता दें, एक शब्द है दर्शन। संस्कृत शब्द, एक शब्द है दृश्य, एक धातु है, व्याकरण का धातु। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, सुनना, जानना, समझना, और इन सब के परिणाम में अंत में तृप्त होना, लीन होना, एकाकार होना, उसी में समा जाना, वही अंत में हो जाना। ये दर्शन शब्द का अर्थ होता है। तो जो हम अपने श्वास को देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि ये जो ध्वनि हमने उच्चारण किया, ध्वनि में शुरुआती दौर में शरीर में आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जैसे हम सब ध्वनि बोल उच्चारण करते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो महसूस नहीं होता है, कहीं भी तनाव महसूस नहीं होता है, बाहरी कोई चिंतन चिंता यानी कोई वृत्ति नहीं रहती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने में सहायक होता है। बहुत सारे इसमें लाभ हैं। अपने ही शरीर का अपने ही शरीर के द्वारा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हम शब्द ध्वनि को सुनने में लगे रहते हैं। और जो हम आवाज निकालते हैं वो आवाज वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन का भी पता चलता है। इसमें बहुत सारे लाभ आपको दिखाई देगा। ये देखने की दृष्टि से किया जा रहा है। दर्शन मतलब देखना। तो हम मन से देख रहे हैं कि हमारे ही ध्वनि में और हमारे ही शरीर में क्या क्या हमें अनुभव हो रहा है। ये तो ध्वनि हो गई, लेकिन आगे चल करके इसमें जो मुझे पढ़ना है, वास्तविक स्वरूप को जो जानना है, उससे हम भटक जाते हैं ध्वनि उच्चारण में। क्योंकि व्यक्ति आगे जाने का रास्ता तो नहीं पाता है, क्योंकि उसी को मूल मान लेता है। आगे जाने का रास्ता उसे मिलता नहीं, इसीलिए वहीं भटक जाता है, वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब हम श्वास का अभ्यास करते हैं तो शुरुआती दौर में हमें कष्ट बहुत लगता है, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मन सामान्य रूप से अपने श्वास पर टिकता नहीं है। जैसे ही हम श्वास को देखना आरंभ करते हैं, देखना मतलब महसूस करना, वैसे हमारा मन बहुत दूर दूर तक बातों को याद करता है। ख्याल ही स्मरण है, और उसी को सिख लोग सुमिरन कहते हैं। जो ख्याल में आता हो वही मन है। अब ख्याल में क्या क्या आता है? जो आंख देखा होगा, कान सुना होगा, जीभ स्वाद लिया होगा, पैर चला होगा, हाथ से आप दिए लिए होंगे, कुछ आपने सुना होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ मन की कल्पना, इसी में आपका मन दौड़ते रहता है। और इसी कल्पना से हकीकत की जिंदगी में हमें वापस लौटना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। एकाग्र का मतलब होता है कि 100 आदमी हैं,
और 100 आदमी में हम सबकी सेवा जरूर कर रहे हैं। सेवा करते 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 कोई थकता नहीं। 100 आदमी में 99 आदमी कोई नहीं थकता है, क्योंकि वो सेवा लेने आया है, सेवा लिया, अपना चला गया। लेकिन 100 आदमी का सेवा कौन कर रहा है? जब ये प्रतिध्वनि होती है, प्रतिक्रिया होती है कि सेवा कौन कर रहा है, तब आपको महसूस होता कि सेवा मैं कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कर रहा हूँ सेवा, ये बात का आभास होता है, वैसे ही आपको थकान लगने लगती है। और जब थकान लगती है तब आपको भूख, प्यास, नींद, थकान, दर्द, शरीर में हरासमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। वैसे ही आपके मन के अंदर में अनेकों प्रकार के, मैं तो यहाँ एक उदाहरण दिया 100 आदमी, यहाँ आपके मन में अनेकों प्रकार के आस्मरण हैं, ख्याल हैं, और 1 मिनट भी आपको बैठने नहीं देते हैं आपके ख्यालात। उन्हीं अनेकों प्रकार के ख्यालातों को एक ख्यालात में हमें लाना है कि जिस समय में मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ क्यों बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, क्या करने के लिए बैठा हूँ, और मैं कर क्या रहा हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें हमें क्या मिल रहा है, उस कर्म में हमें क्या मिल रहा है। क्या मैं कर्म को कर्म की तरह कर रहा हूँ? रास्ता चल रहा हूँ तो रास्ता चलने का नियम है, तो मैं रास्ता के नियम को फॉलो कर रहा हूँ, बाएं चल रहा हूँ, देख करके चल रहा हूँ, नीचे देख के चल रहा हूँ कि ऊपर देख के चल रहा हूँ, कि दाएं देख के चल रहा हूँ, कि बाएं देख के चल रहा हूँ, मीडियम चाल में चल रहा हूँ कि धीमी चाल में चल रहा हूँ, या तेज गति से चल रहा हूँ। तो चलते समय जो हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भावना उस समय में उत्पन्न हो रहा हो, वो महत्वपूर्ण है। वो हम क्या कर रहे हैं। एकाग्र, जैसे हम लोग साधना करने बैठे हैं, तो साधना का तात्पर्य मन को मन के द्वारा ही देखना है। यहाँ हम लोग सोने के लिए, नाक बजाने के लिए, साधना करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ अपनी ही मन की गति को देखने के लिए बैठे हैं। तो मन की गति तो समझ में आएगी नहीं, तो सबसे पहले स्थूल मन को धीरे धीरे हम सूक्ष्म करें। तो सूक्ष्म में आएगा कैसे? जब हम अपने श्वास को देखना शुरू करेंगे तब। तो बाहरी चिंतन से, बाहरी ख्यालात से जब आपका मन एकाग्र होगा, वो कहाँ आएगा? आपके अपने शरीर में। शरीर में, जहाँ शरीर में दर्द महसूस हो रहा होगा, जहाँ तनाव महसूस हो रहा होगा, कहीं खिंचाव महसूस हो रहा होगा, वहीं बार बार जाएगा। तो स्थितियों को बदलने की कोशिश करेगा। पलथी मार के बैठे हैं, पैर में दर्द होने लगा, फिर उकड़ू बैठ गए, फिर वज्रासन में बैठ गए। वो स्थिति को बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है, उसी दर्द को देखना है। जैसे ही आप अपने मन के द्वारा दर्द को देखना शुरू करेंगे, आप अनुभव करिए कि वह दर्द आपको महसूस नहीं होगा उस जगह पे, फिर दूसरे जगह महसूस होने लगेगा। फिर उसे आप देखिए, फिर वहाँ से तीसरे जगह जाएगा, तीसरे जगह को जब आप देखना शुरू करेंगे चौथे जगह जाएगा, चौथे जगह जाएगा तो फिर जैसे आप देखना शुरू करेंगे पांचवी जगह आपको दर्द महसूस कराएगा। इस तरह से थोड़ा कठिनाई जरूर आती है इसमें, लेकिन इसका परिणाम ये है कि जैसे जैसे आप अपने स्थूल मन को सूक्ष्म की तरफ ले चलते हैं, जैसे मैंने कहा था श्वास को देखिए, तो श्वास में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो श्वास हम ले रहे हैं, हवा अंदर खींच रहे हैं, सामान्य रूप से चल रहा है। खींच भी नहीं रहे हैं आप, वो सामान्य रूप से अपने आप चल रहा है। क्या मिला हमें? हम श्वास को खींचते नहीं हैं, श्वास सामान्य रूप से चलता है।
तो किसके, उसमें एक आधार है आपका मन। जब मन में चिंता और चिंतन दोनों नहीं रहेगा तो ये सामान्य गति में चलेगा आपकी अपनी श्वास। जब आपके मन में चिंतन या चिंता दोनों में से कोई एक जब होगा तो आपकी अपनी ही श्वास की गति तेज हो जाती है, जिसको आजकल हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपकी श्वास अपने आप तेज गति में होगी, इसलिए कि मन में कोई न कोई चिंतन या चिंता हो रहा है। यानी जो सामान्य भाषा में कहें तो जहां हम बैठे हैं हमारा मन वहां नहीं है। जब वहां नहीं है तो कुछ न कुछ सोच रहा होगा, और जब सोचेगा चाहे चिंतन के रूप में चाहे चिंता के रूप में, तो उस समय में आपकी अपनी ही श्वास अपने आप तेज गति में चलने लगेगा। यह हमें अनुभव हुआ। और जैसे ही अपने श्वास को और गहराई में गए कि मेरे ही श्वास में जो हवा अंदर जा रही है उसमें हमें क्या मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है का मतलब हमारा ही श्वास ठंडी हमें महसूस करा रहा है, शीतलता महसूस करा रहा है, या गर्मी का महसूस करा रहा है, या सामान्य है। हमारे ही श्वास में जो अंदर में हवा जा रही है उसमें और क्या मिल रहा है, दुर्गंध है, सुगंध है, या सामान्य है। जब इस तरह से आप अपने ही मन को तोड़ तोड़ करके सूक्ष्म बनाएंगे तब आपको महसूस होगा। और जब श्वास आपका मन एकाग्र होगा अपनी श्वास को देखने में, तो और उसमें क्या महसूस होगा कि जो श्वास हम अंदर सामान्य रूप से ले रहे हैं, हमारे ही नाक के भीतरी हिस्से पर, नाक के भीतरी हिस्से में जो दीवार है, उस दीवार में जो हवा अपने आप में वहाँ टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसमें हमें क्या मिल रहा है, गुदगुदी मिल रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, या करुआसन महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी देखिए ठंड का मौसम आ गया, अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सुबह का समय है, और सुबह के समय में आप देखिए अपने श्वास को तो एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और जब सामान्य रूप से श्वास चल रहा है और अपने श्वास को देख रहे हैं तो देखिए उसमें हल्का सा गुदगुदी महसूस हो रही है, क्योंकि आपका जो मन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब अपने श्वास में हमें गुदगुदी, आनंद की अनुभूति, करुआसन, तनाव, खिंचाव, गीलापन, सूखापन क्या महसूस हो रहा है, इन सब चीज़ों को आप जब देखेंगे तो धीरे 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 और मन आपका सूक्ष्म की ओर जा रहा है। तो जो श्वास चल रहा सामान्य रूप से उसे और गहराई से देखिए, तो श्वास कितने देर तक हम खींच रहे हैं और कितने देर के कितने समय के अंदर हमारा श्वास बाहर भी हो रहा है। जब हम श्वास को सामान्य रूप से ले रहे हैं उस समय में हमें आनंद की अनुभूति, गुदगुदी की अनुभूति और हवा में शीतलता का अनुभव हो रहा है। लेकिन उसी श्वास को, हवा को जब हम अंदर से बाहर फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस समय में हमें क्या अनुभव हो रहा है। मान लीजिए 5 सेकंड में हमने अंदर ले लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड रुक करके फिर तुरंत ही बाहर निकल रहा है। तो अंदर खींचते समय आप देखेंगे कि आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, गुदगुदी की अनुभूति, शीतलता की अनुभूति होगी। लेकिन वही 1 सेकंड के बाद ही, 2 सेकंड के बाद ही जब हम श्वास बाहर के फेंकते हैं तब क्या होता है, गर्मी का एहसास कराता है। उसमें गुदगुदी नहीं मिलती, उसमें सुख की अनुभूति नहीं होती।
उसमें शीतलता का अनुभव नहीं होता है। खींचते समय हमें दुर्गंध, सुगंध सामान्य का अनुभव होगा, लेकिन जब वही श्वास बाहर आता है तब सिर्फ गर्मी का अनुभव कराता है। सुगंध, दुर्गंध, आनंद की अनुभूति, शीतलता, ऐसा कुछ अनुभव नहीं कराता है। तो इस लेवल पे जब आप जाएंगे और आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा श्वास पेट के भीतर कहाँ तक जा रहा है। तो नाभि तक जा रहा है और नाभि से पुनः वापस आ रहा है। यही हमारे और शरीर के बीच में एक पुल है, इसी को कहते हैं ईश्वर। अपना ही श्वास जब हम और बारीकी के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं तो अपना ही श्वास अपने से अलग महसूस होने लगता है। इसी में आप देखिए, जब से हमने अपने श्वास को देखना शुरू किया तो कौन कौन से प्रश्न इसमें लगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, जो जितने प्रश्नवाचक चिन्ह हैं अपने ही श्वास में लगाइए। धीरे 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 आपको अपने श्वास और अपने में अंतर अपने आप धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका अपना श्वास अपने से अलग महसूस हुआ, तो जब हम श्वास को महसूस कर लिए अपने आप से अलग, तो मन में जो भी बात उत्पन्न हो रही है, हमारे ख्याल हो रहे हैं, उस ख्याल में हमारा ही श्वास तेज गति से चल रहा है, सामान्य गति से चल रहा है या धीमी गति से चल रहा है, किससे चल रहा है, ये हमको पता चल जाता है। और जैसे ही अपने श्वास का पता चलता है कि हम कोई बात ऐसा सोच लिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो तुरंत हम अपने मन की गति को डाइवर्ट करना है, बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? जिस कारण से हमारा मन दुखी, पीड़ित ऐसा महसूस होने लगा, हमारे श्वास में गति बढ़ गई, उसको तुरंत डाइवर्ट करिए दूसरी तरफ। अगर नेगेटिव में, मानी चिंता में श्वास की गति तेज जा रही है तो पॉजिटिव सोचने लगे, यानी अनुकूल सुख की अनुभूति का कोई ऐसी चीज स्मरण कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए अपने मन में, जो वो तात्कालिक मन जिस बात के स्मरण से दुखी हो रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, वो तत्काल में सामान्य अपने आप हो जाए, ये महसूस आपको होना चाहिए। इसीलिए 2 क्षेत्र बनाया गया है। अध्यात्म में 2 क्षेत्र है, एक दैवी गुण, एक आसुरी गुण। आसुरी गुण स्मरण में जब आता है, ख्याल में जब आता है, तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मन में कष्ट महसूस होता है, दुख अनुभव होता है। लेकिन दैवी गुण का जैसे आपने स्मरण किया, जैसे आसुरी गुण में आपने किसी को गाली दे दिया, तो गाली में आपका चित्त, आपका मन चंचल हो गया, हमको गाली नहीं देना चाहिए था, वो तो बच्चा था, वो तो अज्ञानी था, हम तो ज्ञानी थे, हमें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह का प्रश्न आने लगेगा तो समझिए कि आप आसुरी गुण में हैं और आपका मन कष्टित हो रहा है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, श्वास की गति अपने आप तेज चलेगी। लेकिन वहीं आप किसी के ऊपर दया कर दिए, कोई भिक्षा मांगने आया, 1 रुपया मांगा, आपने 10 रुपया दे दिया। कोई कहा कि मुझे भूख लगा, भोजन करना है, आपने कहा चलिए मैं भोजन करा देता हूँ, भले 10 रुपये की जगह पे 100 रुपया लगे, आपने उसे भोजन करा दिया, वह तृप्त हो गया। तो वह भिक्षा मांगने वाले से आपकी मिलन जब से शुरू हुई और उसके मिलन के बाद अंत में जब उससे बिछुड़न होगा तो आपका मन गदगद होगा, क्योंकि उसने मांगा 10 रुपया कि मुझे भोजन करना है। जैसे भोजन शब्द का उसने प्रयोग किया, आपने तुरंत प्रतिक्रिया दिया कि चलिए मैं आपको भोजन करा देता हूँ। 10 रुपया क्या करेंगे आप? 10 रुपये में तो भोजन मिलेगा नहीं, जितना पैसा लगेगा मैं पूरा दूंगा, आप चलिए भोजन कर लीजिए। अगर वो वास्तव में भिक्षा मांगने वाला भूखा है तो आपकी बात को तुरंत स्वीकार कर लेगा और आप ले जाएंगे, भोजन कराएंगे, तो भोजन कराते समय आपकी आंखें देखती हैं, आपका कान
की बात को सुनता है, उसके हाव भाव क्रियात्मक सारी चीज़ों को आपकी आंखें देखती हैं। और जब वही भोजन करके तृप्त हो जाता है, आप पेमेंट दे करके उसे छोड़ते हैं, आपका मन कितना गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। इस बात को स्मरण कर लीजिए, ख्याल कर लीजिए। जैसे आपने इस बात का ख्याल किया तो वैसे ही जो मन में कष्ट पहले आसुरी गुण से हो रहा था, वही कष्ट तुरंत स्मरण से उतर जाता है, ख्याल से उतर जाता है और दूसरी बात याद स्मरण में आ जाता है। और जैसे दूसरी बात आपने लाया अपने मन के अंदर में, आपका दुखी मन अपने आप अनुभव करेंगे, सुखी महसूस करता है। ये सब अनुभूति का विषय है। अध्यात्म मतलब होता आत्मा के अध्याय का अध्ययन करना, और आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वयं। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर आपका अध्यात्म आपको स्वयं देता है। लेकिन जब उस लेवल पर आप दृश्य देखने का अभ्यास करेंगे, तब दर्शन का मतलब आपको अपने आप का अनुभव होना, मैं कौन हूं। तो मैं चेतन हूं, चैतन्य रहता हूं। मैं आसुरी गुण को भी देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, और दैवी गुण को भी देख रहा हूं, जान रहा हूं और समझ रहा हूं। लेकिन इन दोनों में मैं दोनों हूं नहीं। ये तो बाहरी दृश्य हैं, प्रकृति के अपने गुण हैं, उन गुणों में हम घूम रहे हैं। मैं कौन हूं? मैं तो इनसे परे, इनसे अलग स्वयं चैतन्य हूं और शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप कैसा है? जो मैं बोलने वाला है वो शांत स्वरूप है। उसमें आवाज, ध्वनि, दृश्य, शब्द, स्पर्श कुछ भी नहीं है। ये सब जो कुछ भी है वो प्रकृति में है। मेरा जो शरीर है ये प्रकृति है। मैं इस प्रकृति से परे शुद्ध चेतन हूं और शांत स्वरूप हूं। अपने स्वयं की शांति को मैं ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं भूल गया हूं। अपनी ही शांति को मैं भूल गया हूं। अब दोबारा उससे हम स्मरण में लाना चाहते हैं, लेकिन बाहर प्रकृति में, तो प्रकृति में तो क्षण क्षण बदलाव है, क्योंकि हर प्रकृति, 5 प्रकृति है, तो पांचों एक दूसरे में मिले हुए हैं। जैसे उदाहरण आपको दे देता हूं, पानी खौलाइए, पानी खौल रहा है, अगर उसमें अग्नि ना होती तो वह खौलता नहीं। लेकिन यह है कि वो शीतल इसलिए कि वो अपने गुण में है, पानी गर्मी छुपा हुआ है। लेकिन जब आप किसी भट्टी पे रख करके पानी को गर्म करते हैं तो वो आप देखेंगे कि खूब खौलता है। लेकिन वही पानी जब उसी अग्नि पर गिरता है तो छन्न की आवाज करता है कि नहीं? उस अग्नि को बुझाता है कि नहीं? इसका मतलब उसका अपना शीतल गुण उसमें है। उसी अग्नि से वो खौल भी रहा है। वही खौलता हुआ पानी उसी अग्नि पर गिरता है तो छन्न से करता है आवाज और उसी अग्नि को बुझा देता है। हर पांचों तत्व में एक दूसरे में मिले हुए हैं और उन पांचों गुणों में अपने ही गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया में चल रहे हैं। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, अपने ही गुणों में चलते रहते हैं। तो हम प्रकृति नहीं है, हम तो इनसे अलग शुद्ध चेतन है। ये अनुभव होता है और अपनी शांति का अनुभव होता है। वहां निद्रा का सवाल ही नहीं होता। निद्रा, तंद्रा, ये सब को दूर रखना है। आपको चैतन्य होकर के अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है, दृश्य को देखना है। दृश्य को देखते देखते दृश्य और दृष्टा, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और इनका प्रयोग करके इनका अंतिम परिणाम भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं इन लोगों में कुछ भी नहीं हूँ। मैं इन सब से अलग शुद्ध हूँ, एकदम शुद्ध। अंग्रेजी में प्योर कहते हैं, एकदम शुद्ध। जैसे दूध अगर प्योर है, एक बूंद जमीन पर गिराइए तो जहाँ गिरेगा वहीं स्थिर रहेगा। लेकिन अगर उसमें पानी का मिलावट है तो तुरंत फैल जाएगा। और एक बूंद अगर आप मिट्टी का तेल गिराएंगे तो वह फैल जाएगा। तो मन मस्तिष्क को मिट्टी का तेल नहीं बनाना है, इसमें पानी नहीं मिलाना। जैसे शुद्ध है चेतना, वैसे शुद्ध चेतना को चेतना में स्थापित करना है।
3 बातें मैंने शुरुआत के लगभग 8-9 महीने पहले बताया था। दृश्य, दृष्टा और दर्शन। दृश्य दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्वाद में आता है, स्पर्श में आता है, वो दृश्य है। दृष्टा उसका जानने वाला, उसका उपभोग करने वाला, उसको प्रयोग करने वाला। और दर्शन, दोनों जब एक हो जाते हैं तो दर्शन हो जाता है। यानी अपने आप में आप चले जाते हैं, जब दोनों खत्म हो जाते हैं वहां पर। ना दृष्टा भाव रहता है, ना दृश्य दिखाई देता है, दोनों एक हो जाते हैं। एकदम शांति की स्थिति अपने आप में बन जाती है। और वही शांति की स्थिति आपकी अपनी स्थिति है, और उसी स्थिति में हमें लौटना है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसा पातंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। ये अनुभव का विषय है, और ये अनुभव का विषय जैसे ही अपने अंदर में होता है तो बाहरी चीजें अपने आप छूटती हैं, उसमें छुड़ाना नहीं पड़ता है। जहाँ भी आपकी शांति में कोई भी चीजें बाधक आ रही हो, अपने आप उसे आप छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें दूरदृष्टिता भी आ जाती है कि किसी भी कर्म से हमारे ही श्वास में गति कैसी आ रही है। आप मछली खा रहे हो, मछली जब आप मारते हो तो वो देखिए छटपटाती है, उसमें वो भी आवाज निकालती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि उसका अपना भाई भतीजा नहीं वहां। भाई भतीजा भी है तो बचा नहीं सकता, इसलिए कि वो भी वैसे ही है, वो भी पकड़ा गया है। आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि आपका चित्त चंचल है, मन चंचल है। अपने स्वाद पे आप जा रहे हो, उसके पीड़ा पे नहीं जा रहे हो, उसमें चेतना है ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ। आप छटपटा रहे हो तो आपको अपनी छटपटाहट पता चल रहा है, लेकिन दूसरे की छटपटाहट आपको पता नहीं चलेगी। तो मछली खाना अपने आप छूट जाएगा, आपको छुड़ाना नहीं पड़ेगा। सुरती खा रहे हैं, सुरती में दुर्गंध है, स्वयं अपने श्वास को सूंघेंगे अपने ही हाथ के द्वारा, तो देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने ही नाक के द्वारा उसे सूंघते हैं अपने ही श्वास को, तो आपको दुर्गंध लगता है, और दुर्गंध जैसे लगेगा वैसे आपकी सुरती अपने आप छूट जाएगी, आपको छुड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी स्थिति, जो भी स्थिति बन रही हो वर्तमान की, वो सारी स्थितियां आप तुरंत भाप लेंगे, क्योंकि आपका मन वर्तमान में रहेगा, एकदम भूत और भविष्य की कल्पना में नहीं रहेगा, एकदम शांति स्थिति में रहेगा, और वर्तमान की सिचुएशन को देखेगा, वर्तमान की स्थिति को पढ़ेगा, और वर्तमान की स्थिति को पढ़ने पे जो भी अच्छाई बुराई आ रही हो उसे हमें भोगना है कि नहीं भोगना है, हमें उस क्रिया में और अपने आप को मिलाना है कि नहीं मिलाना है, हमें शांत रहना है कि नहीं रहना है, वो सारी स्थिति का पता चल जाती है। और जैसे ही पता चलता है आप अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते हैं, शांत स्थिति में बने रहते हैं। तो क्रिया का जो परिणाम आएगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, अच्छा आएगा तो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, उत्साहित होकर के और करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उसी में आपको दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रहा है, उस काम को नहीं करेंगे, तो ना आप अच्छा करेंगे, ना उत्साहित होंगे, ना आप बुरा करेंगे, ना आप दुखी होंगे। तो दोनों स्थितियों को आप नहीं करेंगे, तो जो आपकी अपनी स्थिति है, शांति स्थिति, वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। और इसी लेवल पर ये साधना हम लोगों को करना है कि स्वयं में स्वयं को स्थापित करना है। 5 तत्व तो बाहर के हैं, पंच प्रकृति है, लेकिन छठवां भी अपना चेतन तत्व है। चेतन तत्व स्वयं में स्थापित होना चाहिए इस साधना के माध्यम से। और यही साधना आप लोग सीखने के लिए, जानने के लिए, प्रयोग करने के लिए और अपने आप में स्थापित होने के लिए हमारा सानिध्य आप लोग ले रहे हैं। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने आप में आप जाने की कोशिश करिए। जितना ही आप अपने आप में जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने आप में स्थापित होंगे। हाँ, और जीवन तो जब तक आपका प्रारब्ध, इसको बोलते हैं, प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक तो इस शरीर में रहना ही पड़ेगा। लेकिन आप वर्तमान में जब रहेंगे तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। इसलिए इस साधना को जितना ही आप परिपक्व करेंगे, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय अपने श्वास को देखिए।
हम चल रहे हैं तो हमारा श्वास कैसे चल रहा है, हमारी गति के अनुसार हमारा श्वास भी चलता है। शरीर की गति जैसी होगी मन की गति वैसी होगी, मन की गति जैसी होगी वैसे श्वास की गति होगी। तो जैसी मन की गति होगी आपके शरीर की गति वैसी बढ़ेगी। तो शरीर में रोग उत्पन्न होना या शरीर निरोग रहना, ये दोनों आपके मन की स्थिति पे निर्भर करता है। वर्तमान में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। ठाकुर साहब, आप लोग तो बहुत मरीजों को आपने ट्रीटमेंट किया होगा, अंत में आप लोगों ने यही बात कहते होंगे ना कि चिंता मत करिए, ब्लड प्रेशर नापे, आपने देखा बहुत हाई है, तो आप समझ गए कि कोई बात को लेकर के चिंतित है। दवा देते हैं उसके मन मस्तिष्क को शून्य करने के लिए, ताकि वो कुछ सोचेगा। जब कुछ सोचेगा नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, सामान्य रहेगा। क्यों डॉक्टर साहब, ये होता है। अगर मन की गति शून्य हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप सामान्य हो जाएगा, आपको सामान्य करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस लेवल पे हमको दवा खाने की जरूरत ना पड़े, हमारा शरीर हम अपने आप में खुद दवा बन जाए। तो जब मन आपका अपने अनुकूल हो जाएगा ना, तो यही शरीर आपके लिए अमृत हो जाएगा, आपके अपने आप में पहुंचने तक के लिए। बात हमारी समझ में आ गई सबके? जी सर। तो दर्शन का मतलब होता है दृश्य और दृष्टा दोनों जब एक होते हैं तब दर्शन होता है। दर्शन का मतलब नहीं हमने आँख खोला किसी को देख लिया तो दर्शन हो गया, वो नहीं। आँख तो बाहर भीतर की खोलनी है, लेकिन वो दृश्य दिखाई नहीं दे। मतलब किसी प्रकार का कष्ट या सुख का अनुभव ना हो, सिर्फ शांति का अनुभव हो। मन वहाँ एकदम बिल्कुल लीन रहता है शांति की स्थिति में। मन में ना सुख का अनुभव होता है ना दुख का, ना पीड़ा में जाता है ना आत्मग्लानि में, कुछ नहीं, कहीं नहीं, एकदम शांत की स्थिति। और इसी स्थिति में जिसको जाना हो, क्योंकि बाहर कुछ भी प्राप्त करेंगे तो उसमें सुख कम दुख ज़्यादा आपको मिलेगा। किसी भी वस्तु को छेड़ेंगे उसमें सुख कम मिलेगा, दुख जीवन भर के लिए। इसीलिए अपने आप में जाइए जो सुख का सागर है। अथाह हैं आप सुख के सागर स्वयं में, लेकिन हमें अपने सुख के सागर का पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाने ना। तो दुनिया जानती नहीं है, उन्हीं दुनिया वालों को जनाने के लिए हमारे जैसे संत महात्माओं की जरूरत पड़ती है। समाज को पथ प्रदर्शकों की जरूरत पड़ती है, विद्वानों की जरूरत पड़ती है। वह समझदारों की एक लिस्ट होती है जो समाज को दिशा देती है। तो उस लिस्ट में मैं भी हूँ, संत परंपरा में हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि हमारे सानिध्य में जो भी लोग आएं वह अपने आप को ही सिर्फ जानने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। इसका उत्तर स्वयं में ढूंढिए मेरे सानिध्य में, और उसे प्राप्त करके अपने जीवन, ये जो मानव जीवन मिला है, इसको सार्थक करिए। साहे